चलिए, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसने कुछ पैसों के लिए अपना ईमान पूरी तरह से बेच दिया, जो थोड़े से लालच के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि वो एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक विशेष समुदाय की, जो लोग अपने भगवान को इतना ज्यादा मानते हैं, उन पर इतना बिलीव करते हैं, किंतु ये लोग उनका मजाक उड़ाने से बिल्कुल पीछे नहीं रहते। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की। देखिए, चाहे बॉलीवुड की आप पीके उठा लीजिए, चाहे बॉलीवुड की OMG उठा लीजिए, या बॉलीवुड की कोई और मूवी उठा लीजिए, जहां पर क्या किया जाता है, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाएगा, हिंदू पंडितों का, शास्त्रियों का मजाक उड़ाया जाएगा, और ये बॉलीवुड में एक फैशन सा बन गया। अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में एक रेस चल रही है कि कौन ज्यादा अच्छा मजाक उड़ा सकता है। तो इसी रेस में हमारे दो नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं, ओम राव, साथ में मनोज शुक्ला। इन्होंने भी एक मूवी बनाने की कोशिश करी जिसको इन्होंने नाम दिया आदिपुरुष। जी हाँ, वही आदिपुरुष जिसका म्यूजिक जय श्री राम जब हमने सुना तो हमने फील किया अपने आराध्य को, अपने भगवान को, प्रभु श्री राम को हमने फील किया उस म्यूजिक के साथ। हमें लगा कि नहीं यार, हमें ये मूवी देखने जरूर थिएटर्स में जाना चाहिए। जहां पर मनोज शुक्ला जी ने बार बार ये बोला कि मैं इस मूवी के, हम रामायण को एक नए तरीके से आपके सामने लाना चाहते हैं। जहां पर बार बार ये तर्क दिया गया कि आज की जो जनरेशन है, आज का जो यूथ है, वो पुराने तरीके से चीजों को नहीं देखना चाहता, इसलिए हमने एक नए तरीके से रामायण को आपके सामने रखा है। लेकिन हुआ क्या, जो हर बार होता है, हम लोग फिर वो मूवी देखने गए, हम लोग फिर निराशा के साथ वापस आए, और हम लोग फिर एक बार अपने भगवान का मजाक होता हुआ देखते वापस आए। बात शुरू होता है सर, जब ये मूवी रिलीज होती है 16 जून 2023 को। मूवी रिलीज होने के कुछ देर बाद ही बॉयकॉट का ट्रेंड, मूवी को ना देखने का ट्रेंड ये बाहर निकल कर आया। अब इसके पीछे के कुछ कारण जो कुछ इस प्रकार थे कि जिस तरह से माता सीता को दिखाया गया, जिस तरह से आपने रावण का चरित्र दिखाया, जिस तरीके से आपने प्रभु श्री राम को यहाँ पर दर्शाया, आपने मूवी के अंदर, अब हम एक एक करके कैरेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं, और मेरे कुछ सवाल ओम राव जी से भी हैं, मेरे कुछ सवाल मनोज शुक्ला जी से भी हैं। अगर वहां तक ये वीडियो पहुंचती है तो मैं इन सवालों का जवाब तो एटलीस्ट जरूर चाहूंगा। आपने कोशिश करी कि यूथ इसको देखे, क्या सही में आपने कोशिश करी सर? क्या आपको नहीं लगता आप पैसा कमाने के पीछे इतना ज्यादा चले गए कि आपने पूरी रामायण ही बदल कर रख दी? प्रभास के कैरेक्टर को कुछ इस तरह से दिखाया जैसे कोई प्रभु श्री राम नहीं, एक बाहुबली को आप दिखा रहे। प्रभु श्री राम के चेहरे पर एक तेज हुआ करता था, प्रभु श्री राम के चेहरे पर कुछ दयालुता नजर आती थी। हाँ, हम मानते हैं वो युद्ध के लिए जा रहे थे, उनके चेहरे पर गुस्सा भी होगा, लेकिन हमेशा सर वो वैसा नहीं रहता था। आपने प्रभु श्री राम को कुछ इस तरह से दिखाया सर। जो मेरा पहला पॉइंट आता है कि आप कहते हैं, आप दिखा रहे हैं अपनी मूवी के अंदर कि रावण सीता माता को प्रभु श्री राम के सामने लेकर जा रहा है, रावण सीता माता को हवा में लेकर जा रहा है, और भगवान राम और लक्ष्मण नीचे नीचे भाग रहे हैं, बस देख रहे, कुछ भी नहीं कर पाए वो। पहली बात, ऐसा सर नहीं हुआ था। और दूसरी बात, अगर आपके मुताबिक आप ये दिखाना चाह रहे हैं और आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो सर आप बच्चों को क्या दिखाना चाहते हैं? जिन भगवान की बच्चे पूजा करते हैं, जिन भगवान की पूजा उनके माता पिता करते हैं, जिनके बारे में उनके माता पिता बताते हैं, क्या वो इतने कमजोर थे कि उनकी पत्नी माता सीता को कोई उनके सामने हरण करके ले गया और कुछ नहीं कर पाए? क्या उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने बाणों से रावण को रोक सके? अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं सर, रावण का विमान, पुष्पक विमान सबको पता है कैसा था, लेकिन आपने उसे चमगादड़ में ही बदल दिया सर। सर क्या दिखा रहे थे? अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट आता है सर हमारा भगवान हनुमान जी की तरफ। आपने भगवान हनुमान और लक्ष्मण जी का जो संवाद दिखाया, क्या वो सर आपको नहीं लगता आप एक स्टैंड अप कॉमेडी दिखा रहे थे उनके मिलन के अलावा? और अगर यहां पर हम ये कहते हैं कि ये जो पैसे कमाने के आपका लालच था, वो जो मजाक बनाने का ट्रेंड है आपके, आप उसके पीछे इतना चले गए कि आपने वास्तविकता को ही बदल दिया। या हम कह लें ये एक प्रोपेगेंडा था जिसको आपने पूरी तरह से निभाया। हनुमान जी का जो भेष होता है, आपने सर वो पूरा ही बदल दिया। भगवान हनुमान, भगवान श्री राम चमड़े के वस्त्र पहन के घूम रहे हैं सर। आपको लगता है ऐसा हुआ करता था?
आप VFX दिखाने के चक्कर में सर आपके 500 करोड़ की मूवी में आपको नहीं लगता रामायण को पूरी तरह से बदल दिया? उसके बाद एक विवादित डायलॉग आता है प्रभु हनुमान जी का, जिसको अब मूवी से हटा दिया गया है, लेकिन अब हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। वो आपके दिमाग से, उन बच्चों के दिमाग से जो मूवी पहले देख चुके हैं, आप वहां से कैसे हटाएंगे? जहां पर हनुमान जी बोलते हैं तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। सीरियसली सर, क्या आज का बच्चा ये देखना चाहता है? क्या आज के बच्चे को आप ये दिखाना चाहते हो कि जिन भगवान हनुमान की वो पूजा करते हैं, वो भगवान इस तरह की छपरी भाषा का प्रयोग करते थे? ओह आई एम सॉरी, आपकी नजर में तो हनुमान जी भगवान भी नहीं है। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। अब बात करते हैं ओम राव, जो आजकल अचानक से हनुमान भक्त बन गए। अचानक से क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं, उस पर अभी आएंगे। पहले इनका एक छोटा सा वीडियो देखिए। सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। जहां जहां आदि पुरुष का शो लगेगा, पूरे विश्व में, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वेर एवर देर इज आदि पुरुष शो, ईच एंड एवरी शो, आई रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस टू आवर प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर दैट प्लीज कीप वन सीट फॉर आवर हनुमान जी। हाँ जी, देखा आपने किस प्रकार ओम रावत ने क्या किया, हमारे हनुमान जी के लिए हर थिएटर में एक सीट खाली रखी। उनका कहना है जहां जहां रामायण का खेल होता है, सर रामायण होती है, खेल नहीं होता है रामायण का, पर जैसा आपने कहा कि वहां पर हनुमान जी आते हैं। सर मुझसे लिखवा के ले लो, अगर सच में हनुमान जी आ गए ना, अपनी उसी गदा से इतना मारेंगे कि आप अगली रामायण नहीं बना पाओगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप इनका जरा ये पुराना ट्वीट देखिए, जहां पर ये क्या कह रहे हैं कि हनुमान जी बहरे हैं क्या, जो लोग इतनी तेज तेज आवाज में उनको बुला रहे हैं। और आज अचानक से इनका भक्त, इनके अंदर का भक्त बाहर निकल कर आ गया। तो सर अब आप ये बता सकते हैं, आपने रामायण बनाई है, भगवान को ढूंढने, भगवान के लिए कुछ करा है, या सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए एक चीज करी? अब बढ़ते हैं अगली तरफ। सर अगली हम बात करने वाले हैं रावण की। तो जैसा कि आप लोग जानते हो सर, रावण का रोल यहाँ पर सैफ अली खान ने निभाया है, जिनके बाल एकदम वैक्स हैं, वो बालों में वैक्स लगाकर रावण ने कट्स लगवा रखे हैं बालों में, बियर्ड कुछ इस तरह की है, और जो पुष्पक विमान की जगह चमगादड़ पर घूम रहे हैं। सर जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनके लिए बता दूं, रावण को उसके कर्मों की वजह से राक्षस कहा जाता था। वो एक बहुत बड़ा और एक ज्ञानी पंडित था, जो शिव जी का एक बहुत बड़ा भक्त था सर। और आपने उसे किस तरह से दिखाया कि रावण क्या कर रहा है? रावण अपना बल दिखाने के लिए रुद्राक्ष की माला तोड़ रहा है सर। शिव जी का भक्त था, एक शिव का भक्त रुद्राक्ष माला कैसे तोड़ सकता है और कहां पर उसने तोड़ी है, तो आप ही समझाएंगे। और आप यहां पर ही नहीं रुके, उस शिव भक्त से, उस इतने ज्ञानी पंडित को आपने इस तरह दिखाया कि वो नॉनवेज खिला रहा है सर अपने पुत्र। सर क्या आप अपने क्या बच्चों को सिखाएंगे? आप क्या दिखाना चाहते हैं कि जो भगवान कहते हैं किसी जानवर को हानि ना पहुंचाई जाए, जो रावण एक ज्ञानी पंडित था, वो नॉनवेज खिला रहा है सर। तो सर अब आप ही बता सकते हैं ये कौन सी रामायण थी, और आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते थे इसकी सहायता से? ये हमारी समझ से तो सर बिल्कुल बाहर, हमारी समझ में तो सर ये बिल्कुल नहीं आ सकता। बाकी आप जानते होंगे आपने किस तरह से इसको दिखाने की कोशिश करी। इसके बाद आते हैं सर, आप यहीं पर नहीं रुके, रिलीज से पहले आपके कुछ स्टेटमेंट्स ये थी, हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है दिव्यांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। और अब रिलीज होने के बाद जब आपको बैकलैश झेलना पड़ा, जब आपको लोगों की इतनी बातें सुननी पड़ी, अपनी गलतियों को मानने की जगह आप अपनी स्टेटमेंट ही बदल गए सर, और अब आप कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। और आप इतने पर भी नहीं रुक रहे सर, आप कह रहे हैं प्रभु हनुमान भगवान ही नहीं थे, हनुमान जी भगवान ही नहीं थे, हम लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया, वो भगवान नहीं थे। प्रभु श्री राम भगवान थे ये उन्हें नहीं पता था,
वो तो एक आम इंसान थे। ये आप इस तरह के आप स्टेटमेंट दे रहे हैं सर, ये बहुत छोटा सा रूल है और मैं शायद आपसे उम्र में बहुत छोटा भी हूँ, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा जो मैंने सीखी है, मैंने अपने आसपास से सीखी, अपने माता पिता से सीखी है कि अगर किसी जगह पर हम गलती कर देते हैं तो उस गलती को हमें मान लेना चाहिए, लेकिन नहीं आप कुछ भी सर यहाँ पर कर दीजिए। खैर बॉलीवुड से तो हम इससे ज्यादा कोई उम्मीद कर भी नहीं सकते और शायद अब आने वाले टाइम तक हम बॉलीवुड से कोई उम्मीद ना ही करें, तो वो हमारे लिए भी अच्छा होगा, हमारे भगवान के लिए भी अच्छा होगा। तो अगर आप यहाँ तक रुके हैं, आपने मतलब आपको वीडियो थोड़ी सही लगी होगी, तो कृपया करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आने वाले टाइम पर इस चैनल पर हम कुछ इसी तरह का कंटेंट लेकर आप लोगों के लिए आने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर दें। हाँ मुझे पता है इस वीडियो में बहुत सारी आवाजें, बहुत सारी बाहर की आवाजें शायद आपको सुनाई दे रही होंगी और सच बताऊं तो मेरा इस तरह की वीडियो बनाने का कोई मतलब मन नहीं था, या मैं कह लूं मेरा मोटो नहीं था, पर जिस तरह के हालात चल रहे हैं मेरे को लगा कि मैं अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर हम लाने वाले हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।